जब अमिताभ बच्चन संग हीरोइन की नजदीकी पर जल भुनकर राख हो गई थी रेखा। एक्ट्रेस ने सेट पर कर दिया था बखेड़ा खड़ा। लड़ाई के बाद फूट फूट कर रोने लगी थी एक्ट्रेस। दरअसल ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और रेखा के नजदीकियों के किस्से खूब वायरल हुआ करते थे। उसी दौर में अमिताभ बच्चन के साथ एक्ट्रेस की नजदीकियां देखकर जल भुनकर रेखा राख हो गई थी। उनकी नजदीकियां एक्ट्रेस को नागवारा गुजरी और सेट पर रेखा अपना आपा खो बैठी। सेट पर उन्होंने खूब झगड़ा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि रेखा लावारिस के सेट पर खूब रोई थी और एक्ट्रेस को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अगली फिल्म सिलसिला छोड़ने के तक का फैसला कर लिया था, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। वहीं सिलसिले फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ने दोबारा कभी काम नहीं किया। यही नहीं, 80 और 90 के दशक में दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते, लेकिन दोनों ने कभी भी अफवाहों पर बात नहीं रखी। रेखा की आत्मकथा द रेखा अनटोल्ड स्टोरी में जो लेखक है, उन्होंने इसकी कई घटनाओं का जिक्र किताब में किया है। इसी में से एक लावारिस के सेट पर अमिताभ बच्चन और रेखा के झगड़े का भी जिक्र है, जिसकी वजह एक ईरानी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ इस एक्ट्रेस की नजदीकी देखकर एक्ट्रेस भड़क गई थी। यही नहीं, इसको खुद प्रकाश ने दे यही नहीं, इस झगड़े को प्रकाश ने भी देखा। उन्होंने बताया कि सेट पर अमिताभ और रेखा खूब लड़ रहे थे, जिसकी वजह ईरानी एक्ट्रेस थी। उन्होंने रेखा को समझाने की और शांत होने के लिए कई बार कहा। गॉसिप मैगजीन स्टारडम ने बताया कि इस घटना के बाद दोनों में खूब मारपीट हुई थी। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। यही नहीं, झगड़े के बाद एक्ट्रेस इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि रेखा ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने यश चोपड़ा को साइनिंग अमाउंट दे दिया और वो चली गई। यही नहीं, इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म को बचाने के लिए कास्ट जोड़ना शुरू किया। सिलसिला में अमिताभ बच्चन बने रहे। पद्मिनी कोल्हापुरी फीमेल लीड की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। पत्नी की भूमिका के लिए पूनम ढिल्लों पर विचार किया जा रहा था, जो अंत में जया बच्चन को मिला। हालांकि इन सब चीजों से यश चोपड़ा को सही नहीं लगा। फिल्म का जो मूल आइडिया था वो बिखर रहा था। इसके बाद यश चोपड़ा ने रेखा की जगह परवीन बॉबी को लिया, जिसके बाद स्मृति पाटिल को ठुकराई हुई पत्नी के रोल के लिए चुना गया। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भाई इन सब के बावजूद यश चोपड़ा संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि नई कास्ट में वो इमोशनल टच नहीं है। उन्होंने जो पहले देखा था, आखिरकार यश चोपड़ा ने रेखा को मनाने का फैसला किया। उन्हें फिल्म में वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा मिन्नतें की और एक पुराने इंटरव्यू में परवीन बॉबी बहुत दुखी हो गई थी। कहा जाता है कि उसके बाद रेखा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और आखिरकार सिलसिले में रेखा नजर आई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बॉलीवुड फ्लैश बैक।